नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। जैसे कि दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो आपको दी थी बनाकर एक 3 kVA 96 वोल्ट के ऊपर, जिसमें जस्ट उस यूपीएस के बारे में ओवरव्यू बताया था। तो मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो आपको रिपेयर के बारे में बना के बताऊंगा आपको। तो ये एक 3 kVA 96 वोल्ट का यूपीएस का कार्ड है। ये मेरे फ्रेंड ने दिया है मेरे को। तो कुछ प्रॉब्लम थी इसके अंदर। तो सबसे पहले अगर रिपेयर की बात करें इस यूपीएस की, इसको रिपेयर कैसे करना है, तो उसके लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, आपके पास एक एलसीडी, ऐसा एलसीडी डिस्प्ले पैनल, ठीक है जी, और एक एलसीडी कंट्रोलर। ये एलसीडी डिस्प्ले और एलसीडी कंट्रोलर है, ये आप साथ में देख पा रहे हैं पड़ा हुआ। ये एक एलईडी, ये एलईडी कंट्रोलर है और साथ में ये है उसका एलईडी पैनल है। तो दोनों में डिफरेंस है। जैसे कि एलईडी पैनल में जब भी कोई एरर आएगी तो वो फॉल्ट का इंडिकेशन देगा, फॉल्ट का। तो फॉल्ट का इंडिकेशन आएगा तो हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा अभी एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, वो किस बात का फॉल्ट कह रहा है। और अगर आप बात करते हैं इसकी क्या कहते हैं एलसीडी की, इसमें क्या रहता है कि कोई भी फॉल्ट होगा, जैसे फ़ैन की एरर आ गई तो ये आपको दिखाएगा फ़ैन एरर। अगर इन्वर्टर की एरर दिखाएगा इन्वर्टर एरर, आउटपुट एरर, डीसी एरर, हर प्रकार की एरर ये कवर अप करता है, ये दोनों मिलकर। तो अगर आपके पास ये दोनों सेट है, ये एक सेट है, तो आप इस यूपीएस को बड़े आसानी से अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो बड़ी ईजिली कवर अप हो जाएगी। तो उसके बाद ये तो इम्पोर्टेंट हो गया। उसके बाद नंबर 2, जब भी आप ऐसी पीसीबी रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जितने भी इसके कंपोनेंट हैं जहाँ जिस यूपीएस में लगा हुआ है वहाँ से निकाल के इन कैपेसिटर को डिस्चार्ज करें, इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करें। उसके बाद इसके जितने कंपोनेंट लगे हुए हैं, ये आप इसका इन्वर्टर सेक्शन है, ये इसका क्या कहते हैं रेक्टिफायर सेक्शन कह सकते हैं आप, ठीक है जी, डीसी सेक्शन भी है ये। तो इसको जो भी कंपोनेंट लगे रहते हैं चेक करेंगे आप। तो जैसे कि इधर कंपोनेंट लगे रहते हैं, आप दिखते हैं भी 4 लगे होते हैं, इधर मॉसफेट लगे होते हैं 4, और ये आपके इधर भी लगे रहते हैं डायोड, ब्रिज, और एक आपकी क्या कहते हैं आईजीबीटी लगी होती है। तो स्टार्टिंग ये करते हैं, जैसे ये देख पा रहे हैं आप इधर क्या कहते हैं रेड, बैटरी रेड और नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पर आप पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई देते हैं हम। तो यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, एक सेकेंड। 20 एम्पेयर 125 वोल्ट 3 kVA, क्योंकि आप 125 वोल्ट तक यहाँ पर सप्लाई कर सकते हैं। तो एक सेकेंड जी। तो सप्लाई देने से पहले क्या करेंगे, नेगेटिव तो लगा देंगे बैटरी का। पॉजिटिव लगाने से पहले पॉजिटिव के सीरीज़ में एक 100 वाट का बल्ब डालेंगे, ठीक है जी। पॉजिटिव के सीरीज़ में एक 100 वाट का बल्ब डालेंगे, और जैसे ही वो बल्ब सीरीज़ में लेके इस पर यहाँ पॉजिटिव सप्लाई देंगे, तो अगर तो कहीं शॉर्ट सर्किटिंग होगी, आगे कहीं सर्किट में होगी, तो आपका बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। इट मीन कि आपकी कहीं ना कहीं आगे कुछ कंपोनेंट, कोई डायोड, कोई मॉसफेट शॉर्ट है, तो वो आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो एज एग्जांपल मैं बता सकता हूँ, अगर कभी आपको ऐसा केस मिले जहाँ पर मतलब सीरीज़ में लगाने के बाद कुछ फॉल्टी मिल रहा है, तो इस सेक्शन में आपके ये जो लगे रहते हैं 4 मॉसफेट, ये आपके ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। इनके आगे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये ख़राब हो सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 2, जो चिप लगी हुई है, ये चिप ख़राब हो सकती है आपकी। उसके बाद ये चिप ख़राब हो सकती है आपकी, 2 चिप, और ये मॉसफेट हो गए, ठीक है जी। उसके बाद ये कैपेसिटर हो गया आपका, ये भी ख़राब हो सकता है। और नंबर 4 पे आ गया आपको ये ट्रांसफार्मर, इसकी प्राइमरी सेकेंडरी शॉर्ट है, तो ऐसा ही हर बार होएगा आपका। जैसे आप सप्लाई दोगे, आपका जहाँ तो फ्यूज़ उड़ेगा, जहाँ तो आपकी मॉसफेट उड़ जाएंगे। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर बैटरी नेगेटिव और पॉजिटिव लगा दिया, ठीक है। सब कुछ ठीक था, बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव लगाया, ठीक है। वो जितनी भी वोल्टेज होगी ये इस पे आ जाएगी, 100 वोल्ट, 90 वोल्ट या 108 वोल्ट, जितनी भी होगी इस कार्ड पे आ जाएगी। इसको बोलते हैं पावर सप्लाई। पावर सप्लाई माने तो ये एक तरह का दिल कह सकते हैं आप, इस कार्ड का हार्ट है। जैसे हमारे शरीर में जो हार्ट होता है ब्लड को पंप करता है, इसी तरह से ये पावर सप्लाई है। तो ये क्या कहता है, ये जो इसमें 12 वोल्ट, 5 वोल्ट और एक शायद 9, ये 12 और 5 की 2 सप्लाइयाँ बनती हैं, ठीक है। ये सप्लाई, क्योंकि ये कार्ड है, आप देख सकते हैं इसमें आईसी लगे हुए हैं,
LM339 लगा हुआ है, 4066 लगा हुआ है, ये आपका क्या कहते हैं LM358 लगा हुआ है। और इस कार्ड के अंदर एक और आईसी लगा है जिसको 3525 बोलते हैं। और इस कार्ड में भी आईसी लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, छोटा सा ये। तो इन दोनों को सप्लाई तो चाहिए ना काम करने के लिए, वो सप्लाई कहाँ से आएगी? तो क्योंकि आईसी को वर्किंग के लिए करनी सप्लाई चाहिए, तो वो जो यहाँ से जो 12 वोल्ट बनेगी, ठीक है जी, वो सीधी इनको भी मिलेगी काम करने के, इनको मिलेगी प्लस आपकी इस कार्ड में पंखे लगे हुए हैं तो वो हवा में थोड़ा ना चलेंगे, तो ये कार्ड को सप्लाई इसको देगा, फिर ये जो फैन कंट्रोलर आगे पंखों को देगा। उसके बाद जो कंट्रोलर लगा हुआ आपका, जी कंट्रोलर लगा रहता है, तो ये इसको भी तो सप्लाई चाहिए। इसमें भी कितने आईसी लगे हुए हैं आप काउंट करेंगे तो 10 से 12 आईसी लगे हुए हैं इसके अंदर। माइक्रोचिप कंट्रोलर लगा हुआ है, तो उसको भी सप्लाई चाहिए, वोल्टेज चाहिए काम करने के लिए, तो वो भी इसी कार्ड से ही फिट की जाती है। तो इस पर आप देखोगे इसकी पिन नंबर, अगर इधर से शुरू करोगे आप, इधर से पिन नंबर 1 2 वाली खाली होती है। एक सेकंड में पलट लेता हूँ इसको, अभी मैंने इसको भी थोड़ा सा रिपेयर किया था। हाँ जी, आप जैसे कि पिन नंबर 1 है इसकी, लेफ़्ट से शुरू करेंगे, सॉरी इधर राइट से शुरू करेंगे, ये और ये यहाँ पर आपकी बैटरी वोल्टेज आ जाती है, ठीक है। बैटरी वोल्टेज आ गई, उसके बाद आगे आपकी यहाँ से 12 आगे 12 वोल्ट 5 वोल्ट आगे रूट होती है। इसमें सेंसिंग भी है, अगर आप देखोगे ना, जो फ्यूज़ के ऊपर की तरफ में यहाँ से और यहाँ से 2 सप्लाई जो सेंसिंग ली गई है वो कंट्रोलर को दी गई है। अगर फ्यूज़ उड़ा होगा, अगर आपके पास LCD कंट्रोलर होगा, वो अपने आप बता देगा कि आपका जो बैटरी फ्यूज़ है वो उड़ा हुआ है, ब्लो है, ठीक है जी। चलो ये तो हो गया, यहाँ तक तो हो गया हमारा टेस्टिंग का जो था, जो भी था। एक तो पावर सप्लाई होगी, इसका काम बता दिया मैंने आपको, पूरे सर्किट को सप्लाई देती है ये, इतनी भी चिप लगी हुई है, ठीक है। ये जो ड्राइवर की चिप लगी रहती है, इनको सप्लाई कंट्रोलर से मिलती है, तो इसमें कोई आईसी नहीं है ऐसा हो कोई जिस पर मतलब वो उसको सप्लाई दे और काम करें। तो आगे आ जाते हैं हमारा फर्स्ट सेक्शन। तो इम्पोर्टेंट बात वो थी। दूसरा फर्स्ट सेक्शन हमारा आ जाता है वर्किंग। सबसे पहले वर्किंग बता देता हूँ। तो वर्किंग क्या है कि जैसे हमने वो बैटरी वोल्टेज दी, बटन को प्रेस किया, सप्लाई और एक्टिवेट हुई, सप्लाई ने सबको सभी सेक्शन को सप्लाई ने वोल्टेज दे दी। जैसे सबको वोल्टेज चली गई, उसके बाद काम स्टार्ट हो जाता है आपका डीसी बस का। डीसी बस बनती है। तो डीसी बस कैसे बनती है, मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है, एक उसी से हेल्प से आपको बताता हूँ। एक सेकेंड जी दोस्तों। तो मैंने एक पेपर पे डायग्राम ड्रॉ की है। जैसे आप 38 एंड 30 ये सेक्शन इधर वाला, इस कार्ड का इधर वाला सेक्शन जो रहता है, ठीक है। तो ये सेक्शन है हमारा एक 38 एंड 30 के दो मोसर लेफ्ट साइड में लगे रहते हैं, 30 एंड के 30 दो इधर, 38 एंड 30 के दो राइट में रहते हैं। ये राइट सेक्शन हो गया हमारा, ये लेफ्ट हो गया। तो दोनों इधर दोनों ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं। ये दोनों पैरेलल में हैं, ये भी दोनों पैरेलल में हैं। तो पैरेलल का मीन क्या होगा, जब ये ऑन होगा तब ये ऑन होगा, दोनों एक साथ ऑन हो गए, दोनों इधर एक साथ ये ऑन हो गए। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा करंट के लिए किया गया है, क्योंकि 38 इधर है, 38 इधर है। अप्रोक्सीमेटली कहते हैं आपका 78 एम्पेयर का ये चैनल हो गया और 78 एम्पेयर का हमारा ये वाला चैनल हो गया, 78 एम्पेयर के। तो उसके बाद एक सेकंड जगह ये वही कार्ड है, ठीक है जी। ये लगे हुए आपके वो 38, आप एक सेकंड 15, मैंने यहाँ अभी फ़िलहाल टेस्टिंग के लिए 5930 यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो ठीक है जी, ये इसकी अच्छी डायग्राम है। इसकी जो पिन नंबर 1 रहती है वो गेट है, फिर ड्रेन है, फिर सोर्स है, ठीक है। ऐसी तरह सब बना हुआ है। आप डायग्राम देखोगे इस तरफ में सबके जो सोर्स है वो आपस में कॉमन है, इनका सोर्स और इनका सोर्स, और नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव के साथ, ठीक है जी। इधर के जो हमारा ड्रेन है, दोनों का ड्रेन आपस में कॉमन है, इन दोनों का ड्रेन कॉमन है। फिर उनको ये जो हमारा फ्लाई ट्रांसफार्मर है जो सारा का सारा येलो कलर का, ये वाला, ये येलो, ये ट्रांसफार्मर आ जाता है। तो फ्लाई ट्रांसफार्मर में क्या है कि दोनों के सेंटर में यहाँ पर एक वाइंडिंग ये है, दूसरी वाइंडिंग ये है उसके अंदर, ठीक है। मतलब फ्लाई ट्रांसफार्मर और नॉर्मल ट्रांसफार्मर में फ़र्क क्या है? नॉर्मल ट्रांसफार्मर वो हमारा 50 जो जिसमें लोहे की पत्रियाँ डालते हैं वो 50 हर्ट्ज़ 60 हर्ट्ज़ तक काम करता है।
अगर उससे फ्रिक्वेंसी बढ़ा देते हैं तो इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है को जो पतरी डालते हैं ना वो हीट होने के चांसेस रहते हैं, या हीट हो भी जाती हैं। तो इसमें इसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूँगा फ्राइड ट्रांसफार्मर के बारे में। तो जस्ट ऐसा है कि इधर आप अगर कार्ड में देखेंगे ना, कार्ड में तो ऐसे ही डायग्राम इसकी लेआउट है। एक वाइंडिंग इधर से होते पॉजिटिव सेंटर में आ जाता है, वैसे पॉजिटिव सेंटर में आया तो पॉजिटिव इधर भी चला गया दोनों ड्रेन के ऊपर, और इधर भी चला गया दोनों ड्रेन के ऊपर। अब क्या होगा, हमारा जो मैंने आपको कार्ड बोला था DC टू DC कार्ड बोलते हैं, ये वाला लेफ्ट में लगा हुआ है जो ये वाला, जिस पे 3525 IC लगा हुआ है, ठीक है। तो उसको DC टू कार्ड बोलते हैं उसको। तो उसमें से क्या होता है, उसमें जो 3525 नाम का IC है जो, ठीक है, उसमें से दो आउटपुट निकलती है। अगर आप IC की वो देखेंगे, क्या कहते हैं, डाटा शीट निकालेंगे, उसमें से दो उसकी निकलती है, आउटपुट निकलती है। वो दोनों आउटपुट है जो है उनकी गेट पल्स होती है। एक तो इधर आ जाती है गेट पल्स, एक इधर आ जाती है। आउटपुट 3525 की 2, यहाँ पे आउटपुट आएगी 3525 की 1 नंबर, ठीक है। तो दोनों एक टाइम पे नहीं चलती, वो होती क्या है कि पल्स ऐसी होती है, एक ही पल्स ऐसी होती है सिग्नल की, वो IC अपने आप बनाता है, इसी काम के लिए IC है वो। दूसरी की ऐसी पल्स होती है, यानी कि ये हम जो इस चैनल को दे रहे हैं, ये वाली पल्स इस चैनल को दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जब ये चैनल ऑन होगा तो ये वाला ऑफ होगा, जब ये ऑफ होगा ये हमारा ऑन होगा। सिंपल वही थ्योरी है। जैसे ही ये चैनल ऑन होगा, इधर का सेक्शन जो ऑन होगा, नेगेटिव है, पॉजिटिव सप्लाई दी है, पॉजिटिव इधर से निकला, ठीक है। इन दोनों के अंदर डिप्लेशन लेयर है, वो जितनी गेट पल्स देंगे उतनी डिप्लेशन लेयर बनेगी, उतने सेकंड के लिए वो ऑन होगा, उतनी ही करंट, वोल्टेज नहीं, जहाँ से करंट पास होगा, ठीक है, उतना करंट पास हुआ, नेगेटिव में चला गया, पॉजिटिव से निकला इसके अंदर से और नेगेटिव में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी क्या कहते हैं, करंट फ्लो हुआ, उस करंट के फ्लो होने के थ्रू जो इधर जो इसकी सेकेंडरी रहती है, सेकेंडरी भी ऐसी बनी हुई है इस कार्ड की, आप देखेंगे। तो सेकेंडरी आपको एग्जांपल के तौर पे, जैसे हमारे पास ट्रांसफार्मर होते हैं 230 इनपुट देते हैं और आउटपुट में 12 0 12 का होता है ना। तो ये जो इसकी आउटपुट है, आप मान लीजिए 12 0 12 वाला जिस वैसा ही सेटअप है जी। तो सबसे पहले इस सेक्शन में, ये सेक्शन ऑन हुआ, इस तरफ से करंट फ्लो किया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बना, यहाँ पर कुछ वोल्टेज इंड्यूस्ड बनी, कुछ वोल्टेज बनी यहाँ पर, और ये हमारा कॉमन 0 पॉइंट है, ठीक है नेगेटिव 0 है ये। तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में एक वोल्टेज बनी यहाँ पर, ठीक है। आगे चलेंगे, अब जब ये ऑफ हो गया, ये वाला सेक्शन हमारा ऑन हो गया, इसकी गेट यहाँ पर पल्स दी, दोनों को सेम पल्स गई थ्रू 2 रेजिस्टेंस लगे होते हैं, सॉरी 10 ओम का ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस होता है एक, ठीक है। उसी रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पर इनको सिग्नल दिया, ये चैनल एक्टिवेट हुआ, इधर से हुआ, तो इधर का इसके पॉजिटिव के थ्रू, ये रहा पॉजिटिव सप्लाई दी थी हमने, पॉजिटिव के थ्रू यहाँ से सप्लाई गई ड्रेन से, दोनों के ड्रेन टू सोर्स में गई और नेगेटिव में चली गई। जब इधर से करंट फ्लो किया तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा, उसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ी सी वोल्टेज प्रोड्यूस हुई और वो यहाँ पर दिखेगी, ठीक है। और ये जो इसकी स्पीड होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा हाई। जैसे कि हमारे घरों में जो रहती है वो फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़, यानी कि 1 सेकंड में 50 बार ऐसे वो सिग्नल की पल्स रहती है। तो इस केस में 25K से लेके 50K 35K, ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। 1 सेकंड जी। तो फ्रिक्वेंसी इनकी इतनी हाई होती है, यानी कि इनकी ऑन ऑफ की जो स्पीड होती है ना, वो 25 अगर 25K भी लगाएं तो 25,000 1 सेकंड में 25,000 बार ये ऑन और ऑफ हो रहे हैं। तो इनकी स्पीड होती है, इतनी स्पीड पे ही इतनी हाई वोल्टेज हमको बनती है यहाँ पर। तो है मतलब यहाँ पर DC दे रहे हैं, पर यहाँ पर भी जो बन रही है वो AC ही बन रही है, यहाँ पर AC ही बन रही है, पर उसको वो मल्टीमीटर से डिटेक्ट नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि उसकी जो ऑसिलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, 25,000 के आसपास, सॉरी 25K के आसपास है। तो उसको पढ़ने के लिए या तो CRO चाहिए या फिर एक उस टाइप का मल्टीमीटर चाहिए जिसमें उतनी कैपेबिलिटी हो। तो फिर क्या आगे होता है, जितनी वोल्टेज यहाँ पर बनेगी, इतनी वोल्टेज आपकी हमारे यहाँ बनेगी। जैसे सपोज करिए यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 250 वोल्ट बना, 0 ये 250 हुआ, 250 500 वोल्ट होगी। मतलब अगर यहाँ से उठाएंगे तो 500 ही हो जाएगी, यहाँ से उठाएंगे तो 250 और 250। तो 500 वोल्ट भी मान लीजिए, अगर 500 वोल्ट भी AC बन रही है,
500 वोल्ट बन रही है। तो इसके आगे क्या लगा होता है, जैसे आप देखेंगे इधर ये सर्किट में देखेंगे